देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग डेली यूज में होने वाले सेंटेंसेस को देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस को देखेंगे जिसका प्रयोग हम लोग स्पोकन में करते हैं। देखिए, इंग्लिश का अर्थ है इंग्लिश पढ़ करके इंग्लिश बोलना। तो इंग्लिश बोलने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स की जरूरत होती है। तो आज उन्हीं स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको सेंटेंस दिया हो कि आज हम लोग समझने वाले हैं नो यूज का। नो यूज के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग। इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2+V1। इन्फिनेटिव का अर्थ क्या होता है? 2+V1। नो यूज के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग हम लोग जानेंगे। नो यूज प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2+V1 और इसके बाद यहाँ पे हम लोग नाउ का प्रयोग जानेंगे। नो यूज के साथ 2+V1 नाउ का प्रयोग जानेंगे। जैसे देखिए, इस चीज को समझिए। नाउ का अर्थ होता है अब। नाउ का अर्थ होता है अब वर्ब करने से ठीक है, कोई फायदा या लाभ नहीं है। देखिए, आज के इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि नो यूज के साथ जब हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं और लास्ट में जब हम नाउ का प्रयोग करते हैं तो इसका हिंदी समापन कहाँ पे होता है? इससे कैसे सेंटेंस बनते हैं? जैसे आप बोलेंगे अब वहां जाने से कोई फायदा नहीं है, अब वहां जाने से कोई फायदा नहीं है, या अब वहां जाने से कोई लाभ नहीं है। तो लाभ नहीं है या फायदा नहीं। अब यहाँ आने से कोई फायदा नहीं है या अब यहाँ आने से कोई लाभ नहीं है। ठीक है। जैसे अब तुम्हें समझाने से कोई फायदा नहीं है, अब पछताने से कोई फायदा नहीं। ऐसा सेंटेंस है, अब पछताने से कोई फायदा नहीं है, अब जाने से कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह की सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं किसका? नो यूज का। इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, इस चीज को समझेंगे। स्ट्रक्चर होगा कि सबसे पहले इस सेंटेंस में आपको ईट का प्रयोग करना है और ईट के बाद आपको वर्ब यूज करना है। वर्ब मीन्स इसमें इज भी लग सकता है और विल भी लग सकता है। इट भी लग सकता है और विल भी लग सकता है। विल भी का प्रयोग हम लोग करेंगे फ्यूचर टेंस में, और साथ ही साथ हम लोग इसमें यूज करेंगे नो यूज का, और इसके बाद हम लोग इन्फिनेटिव लिखेंगे मीन्स 2+V1। और 2+V1 के बाद इसमें हम लोग नाउ लिखेंगे। अदर वर्ड होगा तो लिखेंगे एट लास्ट हम लोग फुल स्टॉप लिखेंगे। अब जैसे देखिए, सेंटेंस दिया हो, ठीक है, कि अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। अब पछताने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। अब पछताने से कोई फायदा नहीं है, अब वहां जाने से कोई फायदा नहीं, अब तुमसे बात करने से कोई फायदा नहीं, अब प्रिंसिपल से बात करने से कोई फायदा नहीं। समझ रहे ना? ऐसा सेंटेंस दिया हो तो इस तरह के सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे? ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको इट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? इट का। अब जब है रहेगा तो आपको इज लगाना है। जब है रहेगा तो किसका प्रयोग करना है? है रहेगा तो इज का प्रयोग करना है। और होगा रहेगा फ्यूचर टेंस में तो विल बी का प्रयोग करना है। तो बताइए, सबसे पहले अब पछताने से कोई फायदा नहीं, लास्ट में क्या रहा है आ रहा है, तो किसका प्रयोग करेंगे? इज का कि विल बी का? इज का प्रयोग करेंगे। तो इट इज अब यूज करना है आपको किसका? नो यूज का। तो इट इज नो यूज टू। पछताना का इंग्लिश होता है रिग्रेट। रिग्रेट का अर्थ होता है पछताना, या रिपेंट भी बोलते हैं इसको। रिग्रेट या रिपेंट का अर्थ होता है पछताना। और अब है तो इसमें लास्ट में हम लोग यूज करेंगे किसका? नाउ का। तो इट इज नो यूज टू रिग्रेट नाउ का अर्थ क्या हो जाएगा? अब पछताने से कोई फायदा नहीं। अब पछताने से कोई फायदा नहीं है या अब पछताने से कोई लाभ नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे जैसे अब वहां जाने से कोई फायदा नहीं है, अब तुमसे बात करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे? जैसे आप कहेंगे कि अब यहाँ आने से कोई फायदा नहीं,
अब यहाँ आने से कोई फायदा नहीं, ऐसा सेंटेंस हो कि अब यहाँ आने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। अब यहाँ आने से कोई फायदा नहीं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है ईट। क्या लिखना है? ईट लिखना है। तो ईट के बाद आप देखिए है रहेगा तो किसका प्रयोग करना है? इज। और इसके बाद लिखना है नो यूज टू, आना का कम, और यहाँ का क्या होता है बताइए? यहाँ का होगा हेयर, यहाँ का क्या होगा? हेयर। इट इज नो यूज टू कम हेयर, और अब रहेगा तो आपको लास्ट में किसका प्रयोग करना है? नाउ का। ठीक है, तो इट इज नो यूज टू कम हेयर, नाउ का अर्थ हो जाएगा अब यहाँ आने से कोई फायदा नहीं। अगर आप कहेंगे अब तुमसे बात करने से कोई फायदा नहीं, अब तुमसे बात करने से कोई फायदा नहीं, अब तुमसे बात करने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। अब तुमसे बात करने से कोई फायदा नहीं, या अब प्रिंसिपल से बात करने से कोई फायदा नहीं, अब तुम्हारे पापा से बात करने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस होगा तो आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको इट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? इट का प्रयोग करना है। ऐसे सेंटेंस में सबसे पहले आपको इट का प्रयोग करना है। जब है रहेगा तो किसका प्रयोग करना है? इज। तो इट इज, और इसके बाद यूज करना है आपको नो यूज टू टॉक। टॉक मीन्स होता है बात करना, और टू यू मतलब तुमसे, और नाउ मीन्स क्या हो जाएगा? अब, अभी या अब। तो इट इज नो यूज टू टॉक टू यू, नाउ का अर्थ हो जाएगा अब तुमसे बात करने से कोई फायदा नहीं। जैसे ऐसे सेंटेंस जिसमें आपको रहे कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, ऐसा सेंटेंस जिसमें आपको दिखे कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है या कोई लाभ नहीं है, तो ऐसे सेंटेंस में आपको किसका यूज करना है? नो यूज का। अगर टेंस आपका प्रेजेंट टेंस होगा, अगर टेंस आपका क्या होगा? प्रेजेंट टेंस होगा, तो किसका प्रयोग करना है? इज का। और फ्यूचर टेंस होगा तो किसका प्रयोग करना है? विल बी का। जैसे सेंटेंस मान लीजिए अगर दिया हो, अगर आपको सेंटेंस मिले कि जैसे फ्यूचर टेंस में अगर आप सेंटेंस बनाएंगे, किस टेंस में? फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में अगर आप सेंटेंस बनाते हैं, अब पछताने से कोई फायदा नहीं होगा, अब पछताने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, नहीं होगा, अब पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। तो ऐसे सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको लिखना है इट, और जब गा गेगी रहेगा तो विल बी का प्रयोग करना है। इसके बाद आपको लिखना है नो यूज टू रिग्रेट, और अब है तो किसका प्रयोग करेंगे? नाउ का। ठीक है, तो इट विल बी नो यूज टू रिग्रेट नाउ, अब पछताने से कोई फायदा नहीं होगा, अब वहां जाने से कोई फायदा नहीं होगा, अब तुमसे मिलने से कोई फायदा नहीं होगा, अब प्रिंसिपल से बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, अब कंप्यूटर सीखने से कोई फायदा नहीं होगा, अब अंग्रेजी सीखने से कोई फायदा नहीं होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग कैसे बनाते हैं? ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको किसका प्रयोग करना है? नो यूज का। उसके बाद आपको इन्फिनेटिव यूज करना है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस V1। अगर आप V1 के पहले टू लगाएंगे तो ऐसे वर्ब का नाम होता है इन्फिनेटिव वर्ब, और इसके बाद आपको किसका प्रयोग करना है? नाउ। ये जो नाउ देख रहा है ना, इसका अर्थ होता है अब या अभी, याद रखेंगे। अब या अभी का इंग्लिश होता है नाउ, और तब या तभी का इंग्लिश होता है देन। देन का अर्थ होता है तब या तो, तब या तो, और नाउ का अर्थ होता है अब या अभी। जैसे टुमारो का अर्थ होता है आने वाला कल, और यस्टरडे का अर्थ होता है बीता हुआ कल। और कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। जैसे मान लीजिए अब यहाँ आने से कोई फायदा नहीं होगा, ऐसा सेंटेंस आपको दिया। अब यहाँ आने से कोई फायदा नहीं होगा, तो आप कैसे बनाएंगे? अब यहाँ आने से कोई फायदा नहीं होगा तो इंग्लिश में लिखेंगे इट विल बी नो यूज टू कम हियर नाउ। इसका अर्थ हो जाएगा कि अब यहाँ आने से कोई फायदा नहीं होगा। अब एक बात और समझिए, इस बात को एक और तरह से आप व्यक्त कर सकते हैं।
इसी सेंटेंस को एक और तरह से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे आप बोलेंगे कि अब प्रिंसिपल से बात करने से कोई फायदा नहीं होगा, इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, अब प्रिंसिपल से बात करना ही बेकार है, अब प्रिंसिपल से बात करना ही बेकार है। अब वहां जाने से कोई फायदा नहीं होगा, इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, अब वहां जाना ही बेकार है। अब तुमसे बात करने से कोई फायदा नहीं होगा, यानी कि तुमसे बात करना ही बेकार होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप ऐसे भी सेंटेंस को बोल सकते हैं, अब पछताने से कोई फायदा नहीं है, या अब पछताना ही क्या है, बेकार है। जैसे अब यहाँ आने से कोई फायदा नहीं है, यानी कि अब यहाँ आना ही क्या है, बेकार है। जैसे अब तुमसे बात करने से कोई फायदा नहीं है, अब तुमसे बात करना ही बेकार है। अब पछताने से कोई फायदा नहीं होगा, यानी आप बोल सकते हैं कि अब पछताना ही क्या होगा, बेकार होगा। जैसे आप बोलेंगे कि अब यहाँ आने से कोई फायदा नहीं होगा, यानी कि अब यहाँ आना ही क्या होगा, बेकार होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको यूज करना है नो यूज का। ठीक है, तो इस जो है इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि सेंटेंस दिया हो, अब वर्ब करने से कोई फायदा नहीं, है। अब वर्ब करने से कोई फायदा नहीं है, अब वर्ब करने से कोई फायदा नहीं है, अब वर्ब करना ही बेकार है। अब वर्ब करने से कोई फायदा नहीं है, अब वर्ब करना ही बेकार है। अगर सेंटेंस दिया हो अब वर्ब करने से कोई फायदा नहीं है, या अब वर्ब करना ही बेकार है, एक और इसका स्ट्रक्चर है, अब वर्ब करना ही बेकार है, अब वर्ब करना ही बेकार है। अब वर्ब करने से कोई फायदा नहीं है, जैसे अब वहां जाने से कोई फायदा नहीं है, अब वहां जाना ही बेकार है। अब तुमसे बात करने से कोई फायदा नहीं है, मतलब अब तुमसे बात करना ही बेकार है। ठीक है, ऐसा सेंटेंस रहेगा तो आप इसका दो तरह से, हिंदी है तो आप इसका इंग्लिश भी दो तरह से बना सकते हैं। इंग्लिश भी कितने तरह से लिख सकते हैं, दो तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको इट इज का प्रयोग करना है, आप चाहे तो फ्यूचर टेंस में विल बी का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, कोई फायदा नहीं है तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे नो यूज, या आप चाहे तो यूजलेस वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, अगर आप नो का प्रयोग करेंगे तो लेस नहीं लगाएंगे, और लेस लगाएंगे तो फिर नो का प्रयोग नहीं करेंगे, और फिर इसके साथ आप इन्फिनेटिव लिखेंगे टू प्लस V1, अब प्लस लिखेंगे ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और प्लस फुल स्टॉप। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब वहां जाने से कोई फायदा नहीं है, अब वहां जाना ही बेकार है। अब प्रिंसिपल से बात करने से कोई फायदा नहीं है, अब प्रिंसिपल से बात करना ही बेकार है। अब यहाँ आने से कोई फायदा नहीं है, अब यहाँ आना ही बेकार है। अब तुमसे मिलने से कोई फायदा नहीं है, अब तुमसे मिलना ही बेकार है। ठीक है, अब यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है, अब यहाँ रहना ही बेकार है। तो ऐसे सेंटेंस में आप दो तरह के वर्ब यूज करते हैं। पहला तो आप यूज कर सकते हैं नो यूज का, और दूसरा आप यूजलेस का यूज कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस मान लीजिए दिया, जैसे आपको सेंटेंस दिया कि अब पछताने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। अब पछताने से कोई फायदा नहीं है, अब पछताना ही बेकार है, अब पछताना ही बेकार है। अब पछताने से कोई फायदा नहीं है, अब पछताना ही बेकार है। ये दो तरह से इसका हिंदी है। आप इसका इंग्लिश भी दो तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए, अब पछताने से कोई फायदा नहीं है, अब पछताना ही बेकार है। इसका इंग्लिश आप दो तरह से कैसे लिख सकते हैं। अब पछताने से कोई फायदा नहीं है तो आप लिखेंगे इंग्लिश में इट इज नो यूज। आप इट इज नो यूज का यूज कीजिए, या आप चाहें तो इट इज यूजलेस का प्रयोग कर सकते हैं। इट इज
यूजलेस टू रिग्रेट मीन्स होता है पछताना, रिग्रेट या रिपेंट, रिपेंट का अर्थ होता है पछताना और अब का इंग्लिश क्या होगा, नाउ। तो आप पहला सेंटेंस बोल सकते हैं इट इज नो यूज टू रिग्रेट, रिग्रेट या रिपेंट नाउ, रिपेंट नाउ। तो आप इसका इंग्लिश दो तरह से बना सकते हैं। अब पछताने से कोई फायदा नहीं है, यानी कि अब पछताना ही बेकार है, तो आप लिख सकते हैं इट इज नो यूज टू रिग्रेट नाउ या इट इज यूजलेस। नो यूज की जगह पे आप यूजलेस का प्रयोग कर सकते हैं, इट इज यूजलेस टू रिग्रेट नाउ। ठीक है, अब वहां जाने से कोई फायदा नहीं है, अब वहां जाना ही बेकार है, अब वहां जाने से कोई फायदा नहीं है, अब वहां जाना ही बेकार है। अगला सेंटेंस दिया हो कि अब वहां जाने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। अब वहां जाने से कोई फायदा नहीं है, अर्थात अब वहां जाना ही बेकार है, अब वहां जाना ही बेकार है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ईट लिखना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ईट लिखना है, और ईट के साथ, किसके साथ, ईट के साथ आपको प्रयोग करना है किसका, इज का। किसका प्रयोग करना है, इज का। आप नो यूज का इसमें यूज कीजिए या आप यूजलेस का यूज कीजिए। यूजलेस टू जाना का होता है गो और वहां का देयर और अब का क्या होगा, नाउ। इट इज नो यूज, क्या कर रहा है, इट इज नो यूज टू गो देयर नाउ या इट इज यूजलेस टू गो देयर नाउ। अब वहां जाने से कोई फायदा नहीं है, अब वहां जाना ही बेकार है। अब तुमसे बात करने से कोई फायदा नहीं है, अब तुमसे बात करना ही बेकार है। तो याद रखेंगे कि इसमें आप दो तरह के वर्ड को यूज कर सकते हैं। एक पहला यूज कर सकते हैं नो यूज का, जब नो का प्रयोग करेंगे तो लेस नहीं लगाएंगे, और जब लेस लगाएंगे तो नो का यूज नहीं करेंगे। इस दो स्ट्रक्चर से आप कई सेंटेंस बना सकते हैं। अब वहां जाने से फायदा नहीं है, जाना बेकार है। अब तुमसे बात करने से फायदा नहीं है, बात करना बेकार है। अब प्रिंसिपल से बात करने से कोई फायदा नहीं है, अब प्रिंसिपल से बात करना ही बेकार है। अब स्कूल जाने से कोई फायदा नहीं है, अब स्कूल जाना ही बेकार है। ठीक है, बारिश की वजह से अब स्कूल जाने से कोई फायदा नहीं है, तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं अब स्कूल जाना ही बेकार है। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं।